हुआ है कि किसी से जोरदार बहस हो गई हो और अचानक आपकी जुबान से निकल गया हो अबे, या फिर दोस्तों के साथ बैठे हो, माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का हो, हंसी मजाक चल रहा हो और बातचीत की मिठास में कोई ऐसा शब्द जुड़ जाए जो सुनने में थोड़ा कड़क लगे लेकिन मंशा में कोई बुराई ना हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम सब कभी ना कभी गालियां बोलते हैं, सुनते हैं और कई बार तो बिना सोचे समझे इन्हें नॉर्मल बातचीत का हिस्सा भी बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से ये सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गालियां देने वाला देश कौन सा है? और अगर बात भारत की करें तो किस राज्य की जुबान में सबसे ज्यादा तड़का है? आज इस वीडियो में हम आपको दो रिपोर्ट्स का पूरा सच बताने वाले हैं, एक इंटरनेशनल और दूसरी बिल्कुल देसी, ताकि आपको पता चले कि दुनिया के किस कोने में गालियां एक्सप्रेशन मानी जाती हैं और भारत के किस हिस्से में ये रोजमर्रा की भाषा बन चुकी है। तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दुनिया और भारत के गाली चार्ट की। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की, उस रिसर्च की जिसने इंटरनेशनल लेवल पर खूब सुर्खियां बटोरी। ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड टिप्स नाम की वेबसाइट से, जो आमतौर पर इंग्लिश वर्ड गेम्स और पजल्स पर काम करती है। लेकिन इस बार उन्होंने भाषा के एक ऐसे पहलू को पकड़ लिया जिस पर लोग कम बात करते हैं। वर्ल्ड टिप्स ने 17 लाख इंग्लिश ट्वीट्स का एनालिसिस किया। ये ट्वीट्स दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों द्वारा किए गए थे और इन्हें एक्स से लिया गया। इसके बाद देखा गया कि इन ट्वीट्स में कितनी बार स्लैंग्स या गालियों का इस्तेमाल हुआ और फिर हर देश के हिसाब से औसत निकाला गया कि हर 1000 ट्वीट्स में कितनी गालियां लिखी गई। और जब नतीजे सामने आए तो सबसे ऊपर जो देश निकला उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि नंबर 1 पर रहा अमेरिका। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर 1000 ट्वीट्स में औसतन 41 ट्वीट्स ऐसे थे जिनमें गालियों का इस्तेमाल हुआ, यानी मोटे तौर पर कहें तो हर 24वां ट्वीट किसी न किसी तरह की गाली से जुड़ा था। अमेरिका में गालियां सिर्फ गुस्से का प्रतीक नहीं मानी जाती, बल्कि वहां ये बोलने के स्टाइल, एक्सप्रेशन और कई बार मजाक का हिस्सा भी होती है। हॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए, रैप म्यूजिक सुन लीजिए या फिर टीवी शोज पर एक बार नजर डाल लीजिए, वहाँ गालियां इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि कई बार बिना गाली के डायलॉग जो है वो अधूरा सा लगता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जहाँ है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में हर 1000 ट्वीट्स में से करीब 28 ट्वीट्स गालियों वाले पाए गए। ये वही देश है जहाँ से अंग्रेजी भाषा की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन यहाँ की स्ट्रीट लैंग्वेज और स्लैंग्स उतनी ही तीखी भी है। ब्रिटिश अंग्रेजी सुनने में भले ही सजीली और थोड़ी सभ्य लगे, लेकिन कॉमेडी शोज, फुटबॉल मैचों की भीड़ और आम सड़क की बातचीत में गालियां काफी कॉमन है और लोग इसे बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया, जहां हर 1000 ट्वीट्स पर करीब 26 गालियां दर्ज की गई। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड रहा, जहां ये आंकड़ा 25 का था और 5वें नंबर पर कनाडा रहा, जहां औसतन 24 ट्वीट्स में गालियों का इस्तेमाल पाया गया। अगर ध्यान से देखें तो टॉप 5 में लगभग सभी देश अंग्रेजी बोलने वाले हैं और इन देशों में गाली देना बदतमीजी नहीं बल्कि रियल और ईमानदार एक्सप्रेशन माना जाता है। अब यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि भारत कहाँ है इस लिस्ट में, क्योंकि अगर गालियों की बात हो और भारत का नाम ना आए तो बात थोड़ी अधूरी लगती है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत टॉप 10 में भी शामिल नहीं है और पहली नजर में ये बात थोड़ी सी हैरान करती है। असल वजह यह है कि ये पूरा सर्वे सिर्फ इंग्लिश ट्वीट्स पर आधारित था और हम भारतीय जब गुस्से में होते हैं या दिल से बात करते हैं तो अंग्रेजी नहीं अपनी देसी भाषाओं में बोलते हैं। हमारी असली गालियां ट्विटर पर कम और चाय की दुकान, मोहल्ले की गलियों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा सुनाई देती हैं। अगर इस रिपोर्ट में हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, तमिल या मराठी को शामिल किया जाता तो शायद भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर होता। अब चलते हैं भारत की जमीनी हकीकत पर, जहां एक अलग सर्वे ने अलग ही तस्वीर दिखा दी। ये सर्वे किया गया सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी द्वारा और ये कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि पूरे 11 साल तक चला। इस अभियान का नाम रखा गया गाली बंद घर अभियान। इस सर्वे का मकसद सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि ये समझना भी था कि लोग गालियां क्यों देते हैं और समाज में भाषा को कैसे ज्यादा सम्मानजनक बनाया जा सकता है। 11 साल लंबे सर्वे में करीब 70,000 लोग शामिल किए गए, जिनमें छात्र, माता पिता, पुलिसकर्मी, शिक्षक, बिजनेसमैन, महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स तक शामिल थी। जब इसके नतीजे सामने आए तो सबसे ऊपर जो राज्य निकला वो था देश की राजधानी दिल्ली। करीब 80% दिल्ली वालों ने माना कि वो रोजमर्रा की बातचीत में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की स्ट्रीट लैंग्वेज अपने आप में एक पहचान बन चुकी है, जो थोड़ी कड़क है, थोड़ी सीधी है और बिना ज्यादा फिल्टर के सामने आ जाती है।
दूसरे नंबर पर पंजाब रहा, जहां करीब 78% लोगों ने स्वीकार किया कि वे गालियां बोलते हैं। पंजाब में बातचीत अपने आप में एक परफॉर्मेंस की तरह होती है। आवाज थोड़ी ऊंची, जोश थोड़ा ज्यादा और यहाँ गालियों में अक्सर गुस्से से ज्यादा मस्ती झलकती। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से रहे, जहाँ करीब 74% लोगों ने गालियों के इस्तेमाल की बात मानी। यूपी बिहार की बोली को अगर इमोशन का दरिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गालियां सिर्फ झगड़े में नहीं बल्कि अपनापन जताने के लिए भी बोली जाती है। और कई बार दोस्त अगर प्यार से गाली ना दे तो बातचीत अधूरी सी लगती। इसके बाद चौथे नंबर पर राजस्थान आया, जहाँ 68% लोगों ने गालियों के इस्तेमाल को स्वीकार किया और यहाँ की गालियां ज्यादातर लोकल बोली और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी हुई पाई गई। पांचवें नंबर पर हरियाणा रहा, जहां 62% लोगों ने माना कि वे गालियां बोलते या सुनते हैं और दिलचस्प बात ये रही कि यही राज्य गाली बंद घर अभियान का केंद्र भी रहा। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का नंबर आया, जहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने गालियों के इस्तेमाल की बात मानी। बस फर्क इतना रहा कि मुंबई में ये शब्द थोड़े फिल्मी अंदाज में सुनाई देते हैं और छोटे शहरों में ज्यादा देसी अंदाज में। इस सर्वे का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि इसमें सामने आया कि करीब 30% कॉलेज गर्ल्स लड़कों से ज्यादा गालियों का इस्तेमाल करती हैं। यानी गालियों के मामले में भी जेंडर इक्वालिटी पूरी तरह से नजर आई और ये आदत अब सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं रह गई है। हालांकि इस पूरे सर्वे और अभियान का मकसद गालियों को ग्लोरीफाई करना नहीं था, बल्कि इसके जरिए ये संदेश देना था कि भाषा का माहौल घर से बनता है। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया के टॉप गाली देने वाले देशों में शामिल ही नहीं है, और दूसरी तरफ भारतीय सर्वे बताता है कि दिल्ली, पंजाब, यूपी और बिहार जैसे राज्य इस मामले में सबसे आगे हैं। इसका मतलब साफ है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो काफी शरीफ नजर आते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर हमारी जुबान काफी रंगीन और बेबाक है। अगली बार जब आपकी जुबान फिसलने लगे तो बस एक पल रुककर सोचिएगा कि कहीं आपका गुस्सा सामने वाले की इज्जत को चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे किसी की याद भी बन सकते हैं और किसी की चोट भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ये कड़क है। ये कड़क है।